हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम से ही पता चल रहा है ये जो इफ़ेक्ट है ये हमें दिया था जूल और थॉमसन ने। होता क्या है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट? पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द फिनोमिनॉन ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए गैस इज मेड एक्सपैंड एडियाबैटिकली, यानी वो फिनोमिनॉन जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है या टेम्परेचर राइज होगा, दैट मीन्स हीटिंग, या टेम्परेचर कम हो जाएगा, दैट मीन्स कूलिंग। तो वो फिनोमिनॉन जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी टेम्परेचर कब चेंज होगा? प्रोड्यूस्ड व्हेन ए गैस इज मेड एक्सपैंड एडियाबैटिकली, यानी जब एक गैस को आप एक्सपैंड करोगे, लेकिन कैसे? एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मीन्स व्हेन हीट इज ज़ीरो, यानी क्यू किसके बराबर हो गया? ज़ीरो के बराबर। फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ एक्सट्रीमली लोअर प्रेशर, यानी गैस को एक्सपैंड करो एडियाबैटिकली, कहाँ से कहाँ तक? वो रीजन जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है टू वो रीजन जहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली क्या है, लो है। इस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट बोलेंगे। यानी अगर आप किसी भी गैस को एक्सपैंड करोगे एडियाबैटिकली एक ऐसी रीजन से जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ से एक ऐसी रीजन की तरफ जहाँ पे प्रेशर एक्सट्रीमली लो है, तो उस एक्सपेंशन की वजह से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। इस फिनोमिनॉन को हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहेंगे। जनरली हमें क्या नज़र आएगा? कूलिंग नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जो किसने सेट किया था? जूल और थॉमसन ने। तो अगर इस सेटअप को आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक पिस्टन है ए, यहाँ पे में एक गैस हमने लिया हुआ है जिसका प्रेशर P1 है। ये एक पोरस प्लग है G, जिस हम गैस को क्या करेंगे? एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेंगे। और ये दूसरा रीजन है जहाँ पे एक पिस्टन है B, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर जो है वो P2 है। तो अगर मैं इस पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करूँगा यानी कंप्रेस करूँगा, तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे प्रेशर क्या है? हाई है। तो यहाँ पे इस पिस्टन को अगर मैं अवे यहाँ से क्या कर रहा हूँ? एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। और बॉयल्स लॉ ने कहा था वॉल्यूम और प्रेशर जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर इस रीजन में कम है और इस रीजन में प्रेशर ज़्यादा है। और ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये वॉल्स जो हैं वो हीट को पास होने नहीं देगा, और ये पूरा जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। तो अगर आप गैस को पास होने देते हो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, तो आपको क्या न दिखाई देगा? चेंज इन टेम्परेचर दिखाई देगा। यानी इस रीजन में गैस का जो टेम्परेचर होगा वो इस रीजन में एक्सपैंड होने के बाद जो गैस का जो टेम्परेचर होगा वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि गैस जो हीटअप हुआ है, और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हम गैस क्या कहेंगे? गैस जो है वो कूल डाउन हुआ है। जनरली हमें क्या नज़र आता है? जब आप गैस को एक्सपैंड करोगे एडियाबैटिकली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए मैं एक कॉमन आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आपका जो क्लास है वो बिल्कुल स्टूडेंट से भरा हुआ है, बिल्कुल फिल्ड है। ठीक, तो बिल्कुल फिल्ड होगा तो हर बच्चे एक दूसरे के साथ क्या होगा? एक दूसरे के साथ टच करेगा। तो बिल्कुल अगर देखो, अगर स्टूडेंट्स को अगर मैं गैस मॉलिक्यूल मानूँ, तो गैस मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के बहुत पास होंगे, दैट मीन्स प्रेशर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा।
ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। ठीक, तो अगर मैं क्लास को मैंने क्लोज किया हुआ है, हर बच्चे एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो यूं ही मैं क्लास का डोर ओपन करता हूं और मैं कहता हूं क्लास से आप बाहर जाइए, तो क्या होगा, हर जो स्टूडेंट जो एक दूसरे के साथ क्या था, टच में था, अब वो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का मारेगा, ताकि वो क्लास से क्या आ सकें, बाहर आ सकें। और बाहर जो होगा वो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो उस धक्का मुक्की में वो जो स्टूडेंट है वो कुछ अपना एनर्जी जो है क्या करेगा, खर्च करेगा। और अगर अगर उसका एनर्जी खर्च अगर वो करेगा, वो स्पेंड करेगा, तो बाहर आके उसका जो एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ होता है जब गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो जब क्या आएगा, हायर प्रेशर में होगा, तो एक दूसरे के पास होगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो ही आप हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाओगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएगा, लेकिन दूर जाने के लिए गैस को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा वीक वंडरफॉल्स ऑफ अट्रैक्शन को। उस केस में क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो खर्च होगी, यानी एनर्जी जो है वो होगा वो क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गैसेस का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो ओवरऑल टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंशन करने के लिए जो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, कूलिंग दिखाई देगा, यानी टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी जो होगी वो कम हो गई। ठीक, तो अगर आप हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाओगे तो टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास देखो दो टाइप के गैसेस होते हैं। एक गैस हमारे पास है आइडियल गैस, एक क्या है हमारे पास, आइडियल गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। और दूसरा हमारे पास है रियल, और हम क्या कह सकते हैं, वेंडर वॉल गैस। ठीक है, जो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो को आइडियल गैस के केस में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक हम ये एज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हायर प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो जब आप उसको एक्सपैंड करोगे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में, तो एक दूसरे से जब वो दूर जाएगा, तो एक दूसरे के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो दूर जाने के लिए भी कोई भी हमें एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ेगा। और अगर एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ेगा तो टेम्परेचर में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए आइडियल गैस के केस में जूल थॉमसन जो इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडियल गैस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एक दूसरे से दूर जाने के लिए एनर्जी भी खर्च नहीं होगा। अगर एनर्जी खर्च नहीं होगा तो टेम्परेचर में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन रियल या वंडरवॉल गैसेस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हायर प्रेशर में मॉलिक्यूल पास होंगे, लोअर प्रेशर में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे। तो जब मॉलिक्यूल को अगर हम दूर कर रहे हैं, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाने का मतलब क्या है कि हम मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, तो एनर्जी हमें खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप एनर्जी खर्च करोगे तो सिस्टम गैस का जो एनर्जी जो होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हायर प्रेशर पे ज़्यादा है, लोअर प्रेशर पे कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और हमें कूलिंग इफेक्ट नज़र आएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स हैं। ये एक रीजन है जहाँ पे प्रेशर हाई है और ये एक रीजन है जहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑन द सिस्टम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे काम हो रहा है। किस पे, कहाँ पे सिस्टम पे काम हो रहा है, एट दी पिस्टन। कौन से पिस्टन पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इस पिस्टन ए पे, क्योंकि ए पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मीन्स कंप्रेस कब होगा, जब आप बाहर से धक्का लगाओगे, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, पिस्टन ए। वो किसके बराबर होगा, वर्क डन किसके बराबर होता है, प्रेशर क्या होता है, P1 है इस केस में, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है यहाँ पे कंप्रेशन से, V1, तो P1 इंटू V1। और जब भी कंप्रेशन होगा, बाहर से जब हम फोर्स लगाएंगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइन जो होगा वर्क डन का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, अब दूसरा हम बी पे क्या हो रहा है, वर्क डन, बी पे एक्सपेंशन हो रहा है, यानी सिस्टम खुद क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम एट दी, कौन से पिस्टन पे, पिस्टन बी पे, किसके बराबर होगा, प्रेशर किसके बराबर है, P2 के बराबर है, और वो चेंज इन वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, V2 के बराबर। अब देखो, अब सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो अपना इंटरनल एनर्जी वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा काम करने में, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देयरफॉर नेट जो वर्क होगा, टोटल वर्क जो ये पूरा सिस्टम करेगा, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर होगा, शाबाश, वो होगा -P2V2 प्लस P1 V1, यानी इन दोनों के, यानी पिस्टन ए पे कितना वर्क हो रहा है और पिस्टन बी पे कितना वर्क हो रहा है, दोनों को अगर आप जमा करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो हमारा पहला लॉ है, उसका जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन प्लस क्यू। ठीक है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि क्या करते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट में हम गैस को एक्सपैंड करते हैं हायर प्रेशर से, कहाँ, एक्सट्रीमली लोअर प्रेशर पे, लेकिन एडियाबैटिकली मीन्स Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे Q जो होगा वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी इसको अगर आप P2 मान रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी हम U2 मान लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर P1 V1 वॉल्यूम V1 मान रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम क्या मान लेते हैं, U1। तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर था, -P2V2 प्लस P1 V1। अब देखो, ये 2 वाले टर्म है, ये 1 वाला टर्म है, ये दोनों 2 वाले टर्म्स हैं, ये वाले क्या हैं, 1 वाले टर्म्स। तो 1 वालों को एक साइड कर लेते हैं, 2 वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ U2 है, तो देखो P2V2 है, इस साइड लेके आएंगे, यहाँ माइनस है, इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस। तो U2 प्लस P2V2 हो जाएगा, इक्वल टू U1 यहाँ पे माइनस है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो U1 प्लस क्या हो जाएगा, P1V1। ठीक है, अब U प्लस PV, यहाँ पे भी U प्लस क्या है, PV। तो U प्लस PV किसके बराबर है, इंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या, इंटरनल एनर्जी इंटू P इंटू V। तो देखो ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्ट यहाँ पे सब पे 2 है, और ये क्या हो जाएगा, H1।
दैट मीन्स इंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टेट किसके बराबर है? इंथैल्पी ऑफ द इनिशियल स्टेज। यानी फाइनल इंथैल्पी और इनिशियल जो इंथैल्पी है वो क्या है? सेम है। दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में जब आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो एडियाबैटिकली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, इंथैल्पी जो है क्या है? इंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा, इंथैल्पी इज कांस्टेंट। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन है, किसका एक्सपेंशन? रियल गैस का। आइडियल गैस के केस में तो जीरो होगा, तो रियल गैस का जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ऑफ ए रियल गैस ऑकर करेगा एट कांस्टेंट क्या? इंथैल्पी। कांस्टेंट इंथैल्पी पे ऑकर करेगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, यानी जूल थॉमसन इफेक्ट इज एन आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस, यानी इंथैल्पी जो होगा वो चेंज नहीं होगा, इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि हमने यहाँ से प्रूव किया ना, फाइनल इंथैल्पी किसके बराबर आ रहा है? इनिशियल इंथैल्पी के बराबर आ रहा है, जो ये कहता है पूरे प्रोसेस में जो इंथैल्पी जो होगा वो चेंज नहीं होगा। जब आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, इंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा, फाइनल और इनिशियल इंथैल्पी क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? एक आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस होगा। और जूल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये प्रूफ करो कि जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन होगा वो एक आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस होगा। अब देखो, जो इंथैल्पी H है वो क्या? एक स्टेट फंक्शन है। यानी स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्या होगा? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। यानी जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और जो पाथ फंक्शन होते हैं वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो इंथैल्पी जो होगा वो फंक्शन होगा किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। किसका फंक्शन होगा? टेम्परेचर और प्रेशर का। तो हम इस इंथैल्पी को क्या करेंगे? इंथैल्पी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल H इज इक्वल टू, इंथैल्पी को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डेल H अपॉन क्या हो जाएगा? डेल T। लेकिन एट कांस्टेंट क्या? प्रेशर को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल T प्लस हमने किसके रेस्पेक्ट में किया? T के रेस्पेक्ट में किया और P को कांस्टेंट रखा। अब हम P के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट और टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। यानी इंथैल्पी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और किसका? प्रेशर का। तो इंथैल्पी को हम अगर पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डेल H अपॉन क्या आ जाएगा? डेल T इंटू डेल T। P को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। फिर उसके बाद हम इस एंथैल्पी को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर और किसको कांस्टेंट रखेंगे? टेम्परेचर को। लेकिन हमें पता है कि चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने पे कितना इंथैल्पी चेंज होगा जब क्या कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। तो ये किसके बराबर होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। तो इसको हम इस यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो डेल H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P के जगह क्या आ जाएगा? CP इंटू डेल T प्लस क्या आ जाएगा? डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल P। ठीक है, और हमने अभी अभी प्रूफ किया जो ये एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो क्या है? आइसो एंथैल्पिक है, यानी इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नहीं होता। तो डेल H किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो विच मीन्स ये डेल H की जगह 0 आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? CP इंटू डेल T प्लस डेल H अपॉन डेल P
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल पी। इस पूरे टर्म को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल पी। देखो इस साइड ये क्या है प्लस में, इक्वल टू इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या आ जाएगा सी पी इंटू डेल टी। तो यहाँ पे इस सी पी को मैं इधर ले जाता हूँ, सी पी को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डेल पी को इधर लेके जाएंगे भी तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस साइड क्या है माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर है, ठीक है। और सी पी को अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय सी पी विच इज़ इक्वल टू, इस साइड क्या था डेल टी था, लेकिन डेल पी को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड में आ जाएगा डेल पी। लेकिन हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रखा है, इंथैल्पी कांस्टेंट रखा है, ठीक है। यानी चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर व्हेन द इंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इज कांस्टेंट। तो अभी फिर से हम जूल थॉमसन इफेक्ट के डेफिनेशन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर से रिमाइंड करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जब आप गैस को एक्सपैंड करोगे एडियाबैटिकली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर तो टेम्परेचर क्या होगा चेंज होगा। यानी अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। और फिर उसके बाद हमने प्रूफ किया कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें इंथैल्पी जो है वो क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है। तो ये हमने यही कहा ना कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, अगर आप क्या करते हो प्रेशर को क्या करते हो चेंज करते हो, और इंथैल्पी जब क्या रहता है कांस्टेंट रहता है तो वो किसके बराबर है माइनस चेंज इन इंथैल्पी विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय किसके बराबर है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है। तो इस डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी यानी चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसको डिनोट करते हैं न्यू से, और न्यू जे टी जूल थॉमसन, ठीक है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा चेंज इन विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम करें कि न्यू जे टी जो है वो कांस्टेंट है और स्मॉल रेंज, एक स्मॉल रेंज में न्यू जे टी कॉन्स्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ मैं इसको डेल्टा टी मान लेता हूँ, डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा पी है तो इस साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बचता क्या है माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सी पी। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, जब आप गैस को एक्सपैंड करोगे एडियाबैटिकली, ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर होगा जब आप प्रेशर को क्या करोगे चेंज करोगे, तो किसके बराबर होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है फॉल इन टेम्परेचर, कब प्रोड्यूस होगा जब क्या होगा आप फॉल इन प्रेशर, यानी फॉल इन प्रेशर होगा ना जब आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो कहाँ से हायर रीजन से लोअर रीजन में, ठीक है। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया न्यू जेटी से। न्यू जेटी अगर पॉजिटिव है, न्यू जेटी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो न्यू जेटी कब पॉजिटिव होगा, तो न्यू जेटी किसके बराबर है चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी के बराबर है, ठीक है। तो न्यू जेटी कब पॉजिटिव होगा जब चेंज इन टेम्परेचर भी
क्या होगा, नेगेटिव होगा, और चेंज इन प्रेशर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो उस केस में क्या होगा, कूलिंग होगी ऑन एक्सपेंशन। जब आप गैस को एक्सपैंड करोगे तो कूलिंग होगा, ठीक है। और न्यू जे टी पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा टी और डेल्टा पी दोनों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। देखो कूलिंग होगा तो दैट मीन्स, देखो कूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा इनिशियल से, इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल क्या होगा, कम होगा। तो फाइनल माइनस जब आप इनिशियल करोगे, यानी अगर ये 5 है, ये क्या होगा, 2 होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो P1 हमेशा ज़्यादा है P2 से, तो अगर ये 2 एटमॉस्फेरिक है तो ये 1 एटमॉस्फेरिक होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 1 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो न्यू जे टी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, जब आप गैस को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है फॉल होगा, या दैट मीन्स कूलिंग होगा। और उस केस में दोनों डेल्टा टी और डेल्टा पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर न्यू जे टी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हीटिंग होगा ऑन क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन पे क्या होगा, हीटिंग होगा। ये कब होगा, जब डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव है, और डेल पी तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। डेल पी तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हायर प्रेशर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर प्रेशर। तो फाइनल हमेशा कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव है। लेकिन हीटिंग कब होगा, हीटिंग का मतलब क्या है, अब फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल क्या होगा, कम होगा। अगर फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल क्या क्या होगा, कम होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल 6 - 5 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो पॉजिटिव आया। तो लेकिन अब देखो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ओवरऑल न्यू जे टी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर न्यू जे टी यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, नाइदर हीटिंग होगा नॉर कूलिंग होगा। और देखो हर गैस के लिए, हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होगा, हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होगा बिलो विच a gas become cooler on expansion। हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके नीचे अगर आप उस गैस को क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा फॉल करेगा, यानी टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। मैंने ये कहा कि हर गैस का एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके नीचे अगर उस गैस को आप एक्सपैंड करोगे तो उस गैस का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो फॉल करेगा, यानी आपको कूलिंग इफेक्ट क्या नज़र आएगा, ठीक है। और उस केस में न्यू जे टी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, न्यू जे टी सॉरी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी हर गैस का एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके नीचे अगर उस गैस को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो जो कूलिंग इफेक्ट नज़र आएगा। लेकिन उस टेम्परेचर के अबव अगर आप गैस को आइडियाबेटिकली एक्सपैंड कर रहे हो तो वो गैस वार्म अप हो जाएगा या हीट अप हो जाएगा, यानी राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा। यानी हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके नीचे अगर आप गैस को आइडियाबेटिकली एक्सपैंड करोगे तो जो गैस होगा वो कूल डाउन हो जाएगा, यानी न्यू जे टी पॉजिटिव आएगा। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर।
फॉर एग्जाम्पल इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन है -48 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हीलियम का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो है -242 डिग्री सेल्सियस। तो इन हीलियम को अगर आप कूल करोगे बिलो -242 डिग्री सेल्सियस तो हीलियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। लेकिन अगर आप हीलियम को क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे अबव -242 डिग्री सेल्सियस तो हीलियम गैस जो होगा वो वार्म अप हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। इसी तरह हाइड्रोजन गैस को अगर आप क्या करोगे, कूल एक्सपैंड करोगे बिलो -48 डिग्री सेल्सियस तो कूल हो जाएगा गैस, हाइड्रोजन गैस। और अगर आप हाइड्रोजन गैस को एक्सपैंड करोगे अबव -48 डिग्री सेल्सियस तो ये जो गैस होगा हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। इसलिए रूम टेम्परेचर पे अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को क्या कर रहे हो, आइडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हो, हमेशा क्या होगा, ये दोनों गैस वार्म अप हो जाएगा, यानी एक्सपैंड करने से टेम्परेचर राइज होगा। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर जितना भी हो वो इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर के अबव जो होगा वो क्या होता है, हीटिंग होता है, और बिलो जो होता है वो क्या होता है, कूलिंग होता है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलो हम उससे अभी प्रूफ करते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट किस में, इन एन आइडियल गैस में, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा 0 के बराबर होगा। तो हमने अभी डिफाइन किया न्यू जेटी, हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट को इक्वल टू किसके बराबर है, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, माइनस को मैंने उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस which is also equal to minus del H upon del P at constant temperature, ठीक है, और क्या है, डिवाइडेड बाय CP है, तो मैंने क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय CP। और हमें पता है कि इंथैल्पी किसके बराबर है, U प्लस PV के बराबर है, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू JT इज इक्वल टू -1 अपॉन CP, चेंज इन इंथैल्पी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, U प्लस PV लिख सकता हूँ, H के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, U प्लस PV डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन CP। अब देखो मैं इसको अलग कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, डेल U अपॉन डेल P आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, डेल U अपॉन डेल P प्लस है डेल PV है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, DP, और टेम्परेचर तो दोनों के केस में क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक, विच इज इक्वल टू, अब देखो -1 अपॉन CP, ठीक है, इंटू डेल U अपॉन क्या है, डेल P है। अब मैं देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को अगर मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, डेल V से, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डेल V क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, डेल U अपॉन डेल P। तो डेल U अपॉन डेल P, तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डेल V से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो करेगा तो वही सेम यही चीज़ रहेगा, डेल U अपॉन डेल P, क्योंकि डेल यू एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डेल PV है डिवाइडेड बाय डेल P है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक अभी समझ में आया सबको। देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट न्यू JT किसके बराबर था, डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट इंथैल्पी विच इज इक्वल टू -1 अपॉन CP डेल H अपॉन डेल P इंटू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इंथैल्पी U प्लस PV के बराबर है, H की जगह मैंने क्या लिख दिया, U प्लस PV,
अब देखो मैंने इन दोनों को U और PV को अलग किया, तो डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, डेल PV अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल पी को मैंने डेल V से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होके फिर से डेल यू अपॉन डेल पी दे देगा, तो हम कर सकते हैं ये, और इसको मैंने सच रखा। ठीक है, अब देखो फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो हमेशा क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमेशा क्या रहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, प्रोवाइडेड जो गैस हो वो क्या हो, आइडियल गैस हो। तो अगर डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, इनटू क्या है, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है। तो ये अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर किसी भी चीज़ को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ऑल्सो अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, P और V जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। देखो पी वी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी है, नंबर ऑफ मोल्स अगर क्या है, कांस्टेंट होगा हमेशा। इस प्रोसेस में जो हम गैस को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, गैस तो वही रह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अगर टेम्परेचर भी अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो पीवी का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो विच मीन्स चेंज डेल्टा पीवी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। तो ये दोनों ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो को अगर आप किसी भी चीज़ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर। दैट मीन जूल थॉमसन कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। देखो आइडियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ज़ीरो के बराबर है। अगर ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये टर्म किसके बराबर आ गया, ये टर्म ज़ीरो के बराबर आ गया। अब देखो पीवी भी हमेशा आइडियल गैस के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, आर तो कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीनों अगर कांस्टेंट है तो पीवी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पीवी का वैल्यू अगर चेंज नहीं होगा तो चेंज इन पीवी डिवाइड बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी, ये टर्म भी किसके बराबर हो जाएगा, ये टर्म भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या हो गया, ज़ीरो, और ज़ीरो को अगर आप किसी भी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो न्यू जे टी यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट किसका, फॉर एन आइडियल गैस क्या आ रहा है, इस 10 क्या आ रहा है, ज़ीरो, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपका ख़त्म होता है जूल थॉमसन इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।